यर्मिया बाब नंबर 3। इसराइल की रब से बेवफाई। रब फरमाता है, अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे और अलग होने के बाद बीवी की किसी और से शादी हो जाए तो क्या पहले शौहर को उससे दोबारा शादी करने की इजाज़त है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसी हरकत से पूरे मुल्क की बेहुरमती हो जाती है। देख, यही तेरी हालत है। तूने मुतअद्दिद आशिकों से जिना किया है और अब तो मेरे पास वापस आना चाहती है। ये कैसी बात है? अपनी नज़र बंजर पहाड़ियों की तरफ उठाकर देख, क्या कोई जगह है जहां जिना करने से तेरी बेहुरमती नहीं हुई? रेगिस्तान में तन्हा बैठने वाले बदू की तरह तू रास्तों के किनारे पर अपने आशिकों की ताक में बैठी रही है। अपनी इस्मत फरोशी और बदकारी से तूने मुल्क की बेहुरमती की है। इसी वजह से बहार में बरसात का मौसम रोका गया और बारिश नहीं पड़ी। लेकिन अफसोस, तू कस्बी की सी पेशानी रखती है। तू शर्म खाने के लिए तैयार ही नहीं। इस वक्त भी तू चीखती चिल्लाती आवाज देती है, ए मेरे बाप जो मेरी जवानी से मेरा दोस्त है, क्या तू हमेशा तक मेरे साथ नाराज रहेगा? क्या तेरा कहर कभी ठंडा नहीं होगा? यही तेरे अपने अल्फाज हैं, लेकिन साथ साथ तू गलत काम करने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। योशिया बादशाह की हुकूमत के दौरान रब मुझसे हम कलाम हुआ, क्या तूने वो कुछ देखा जो बेवफा इसराइल ने किया है? उसने हर बुलंदी पर और हर घने दरख्त के साये में जिना किया है। मैंने सोचा कि ये सब कुछ करने के बाद वो मेरे पास वापस आएगी, लेकिन अफसोस ऐसा न हुआ। उसकी गद्दार बहन यहूदा भी इन तमाम वाक़ात की गवाह थी। बेवफा इसराइल की जिनाकारी नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकालकर तलाकनामा दे दिया। फिर भी मैंने देखा कि उसकी गद्दार बहन यहूदा ने खौफ न खाया, बल्कि खुद निकलकर जिना करने लगी। इसराइल को इस जुर्म की संजीदगी महसूस न हुई, बल्कि उसने पत्थर और लकड़ी के बुतों के साथ जिना करके मुल्क की बेहुरमती की। इसके बावजूद उसके बेवफा बहन यहूदा पूरे दिल से नहीं, बल्कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मेरे पास वापस आई। ये रब का फरमान है। मेरे पास लौट आ। रब मुझसे हम कलाम हुआ, बेवफा इसराइल गद्दार यहूदा की निस्बत ज्यादा रास्तबाज है। जा शुमाल की तरफ देखकर बुलंद आवाज से ऐलान कर, ए बेवफा इसराइल, रब फरमाता है कि वापस आ। आइंदा मैं गुस्से से तेरी तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ, मैं हमेशा तक नाराज नहीं रहूंगा। ये रब का फरमान है। लेकिन लाजिम है कि तू अपना कसूर तस्लीम करे, इकरार कर कि मैं रब अपने खुदा से सरकश हुई। मैं इधर उधर घूमकर हर घने दरख्त के साये में अजनबी माबूदों की पूजा करती रही, मैंने रब की न सुनी। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, ए बेवफा बच्चों, वापस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें हर जगह से निकालकर सियोन में वापस लाऊंगा। किसी शहर से मैं एक को निकाल लाऊंगा और किसी खानदान से 2 अफराद को। तब मैं तुम्हें ऐसे गिलाबानों से नवाजूंगा जो मेरी सोच रखेंगे और जो समझ और अक्ल के साथ तुम्हारी गिलाबानी करेंगे। फिर तुम्हारी तादाद बहुत बढ़ेगी और तुम चारों तरफ फैल जाओगे। रब फरमाता है, उन दिनों में रब के अहद के संदूक का जिक्र नहीं किया जाएगा, न उसका ख्याल आएगा, न उसे याद किया जाएगा, न उसकी कमी महसूस होगी, न उसे दोबारा बनाया जाएगा। क्योंकि उस वक्त यरूशलेम रब का तख्त कहलाएगा और उसमें तमाम अक़वाम रब के नाम की ताज़ीम में जमा हो जाएंगी। तब वो अपने शरीर और ज़िद्दी दिलों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगी। तब यहूदा का घराना इसराइल के घराने के पास आएगा और वो मिलकर शुमाली मुल्क से उस मुल्क में वापस आएंगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को मीरास में दिया था। मैंने सोचा काश मैं तेरे साथ बेटों का सा सलूक करके तुझे एक खुशगवार मुल्क दे सकूं, एक ऐसी मीरास जो देगर अक़वाम की निस्बत कहीं शानदार हो। मैं समझा कि तुम मुझे अपना बाप ठहरा कर अपना मुंह मुझसे नहीं फेरोगे। लेकिन ए इसराइली कौम, तुम मुझसे बेवफा रही है, बिल्कुल उस औरत की तरह जो अपने शौहर से बेवफा हो गई है। ये रब का फरमान है। सुनो, बंजर बुलंदियों पर चीखें और इल्तिजाएं सुनाई दे रही है। इसराइली रो रहे हैं, इसलिए कि वो गलत राह इख्तियार करके रब अपने खुदा को भूल गए हैं। ए बेवफा बच्चों, वापस आओ ताकि मैं तुम्हारे बेवफा दिलों को शिफा दे सकूं। ए रब, हम हाजिर हैं, हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू ही रब हमारा खुदा है। वाकई पहाड़ियों और पहाड़ों पर बुत परस्ती का तमाशा फरेब ही है। यकीनन रब हमारा खुदा इसराइल की नजात है। हमारी जवानी से लेकर आज तक शर्मनाक देवता हमारे बाप दादा की मेहनत का फल खाते आए हैं।
خواہ ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل تھے، خواہ ان کے بیٹے بیٹیاں۔ آؤ ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بے عزتی کی رضائی میں چھپ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سمیت رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اپنی جوانی سے لے کر آج تک ہم نے رب اپنے خدا کی نہیں سنی۔